हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस क्या है। उससे पहले जब आप क्लास 9th में आ जाते हैं तो साइंस के यहाँ 3 पार्ट्स हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। तो जो साइंस है उसके 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दूसरा चैप्टर क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पांचवा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। छठवां चैप्टर है ऊतक, टिश्यूज। सातवां चैप्टर है जीवों में विविधता मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आठवां चैप्टर है गति, मोशन। नवां चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 10th चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। 11th चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। 12th चैप्टर है ध्वनि, साउंड। 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हमारे आसपास के पदार्थ ये केमिस्ट्री में आता है, सी का मतलब है केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये भी केमिस्ट्री में आता है। ऐसे ही परमाणु एवं अणु, ये भी केमिस्ट्री में आता है, ये भी केमिस्ट्री में आता है। परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ये बायोलॉजी में आता है। ऊतक, ये भी बायोलॉजी में आता है। जीवों में विविधता, ये भी बायोलॉजी में आता है, ठीक है। मोशन, ये फिजिक्स में आता है, भौतिक में आता है। बल तथा गति के नियम, भौतिक में आता है। गुरुत्वाकर्षण, भौतिक में आता है। कार्य तथा ऊर्जा, भौतिक विज्ञान में आता है। ध्वनि, भौतिक विज्ञान में आता है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये सब चैप्टर्स बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, बायोलॉजी के 6 चैप्टर हैं और फिजिक्स के हमारे पास 5 चैप्टर हैं। तो ये हमने देखा क्लास 9th का एनसीईआरटी साइंस में जो सिलेबस है वो क्या है, तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस सिलेबस। तो आइए अब क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है वो क्या है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर क्या दिया हुआ है? अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा चैप्टर क्या है? धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पांचवा चैप्टर क्या है? तत्वों का रासायनिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। छठवां चैप्टर क्या है हमारे पास? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। 7th चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 8वां चैप्टर क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। 9वां चैप्टर क्या है हमारे पास? आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। 10th चैप्टर क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 11th चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। 12वां चैप्टर क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। 13वां चैप्टर क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 14वां चैप्टर क्या है? ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 15वां चैप्टर क्या है? हमारा
पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। 16 चैप्टर क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए ये केमिस्ट्री का है, ये भी केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है। ठीक है, ये भी बायोलॉजी का है, बायोलॉजी बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, फिजिक्स, ये भी फिजिक्स का है, ये भी फिजिक्स फिजिक्स। ठीक है, ये भी फिजिक्स का है और ये दोनों बायो के हैं। ठीक है, तो ये था क्लास 10th NCERT साइंस का सिलेबस।